नमस्कार, मेरा नाम यजवेंद्र वाघमारे है और मैं जेल विभाग में जेल अधीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ और मुझे जेल सेवा में 8 वर्षों का अनुभव है। जेलों पर तलाशी विषय का जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सीखने का उद्देश्य है, उसमें हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक प्रभावशाली हम तलाशी करवाएं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का अच्छे से उपयोग करें, कैसे दैनिक रूप से हम तलाशी को प्रभावशाली बनाएं और कैसे हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएं। आज हम जेलों में तलाशी के विषय को विस्तृत रूप से कवर करेंगे और हमारे इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा में हम विभिन्न मॉड्यूल पे चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुखतः जेलों में तलाशी की भूमिका और प्रिजन एक्ट में किए गए प्रावधान, जेल नियमावली में किए गए प्रावधान, जेलों में तलाशी के प्रकार, तलाशी की प्रक्रियाएं और बरती जाने वाली सावधानियां प्रमुखतः सम्मिलित होगी। आज हमारे विषय पर हम पहले मॉड्यूल में समझेंगे कि जेलों में तलाशी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और तलाशी क्यों आवश्यक है। सर्वप्रथम, जेलों की सिक्योरिटी और कस्टडी को सुरक्षित बनाने में जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिष्ठित सामग्रियां जैसे कि मोबाइल, नशीले पदार्थ, फ़ोन और भी ऐसी चीज़ें जो प्रतिबंधित है वो जेल के अंदर ना पहुँचे, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें तलाशी करना बहुत आवश्यक है। और तलाशी जो होती है उसे विहित जो प्रावधान हमें दिए गए हैं उसके नियमों का पालन करते हुए तलाशी हमें करनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक दैनिक क्रियाकलाप है, जिससे हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं जो हमारी संस्था को की छवि धूमिल करती है, जैसे फरारी या कोई भी बलवा या कोई भी दंगा या कोई भी ऐसी घटना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जेल में कोई भी ऐसी धारदार हथियार या कोई भी ऐसी चीज़ चली जाती है जो बंदी को नुकसानदेह है, बंदी के लिए, या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाती है। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमें एक प्रभावशाली तलाशी करनी चाहिए। तलाशी से बंदियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और इससे अवैध गतिविधियों को रोका जा सकता है और आने वाली कई समस्याओं से हम तलाशी के माध्यम से बच सकते हैं। यदि हम एक प्रभावी तलाशी करेंगे तो उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जो भविष्य में घटना घट सकती है, जैसे कई उदाहरण हैं देश की जेलों में जिसमें ऐसी घटनाएं हुई है जो तलाशी के अभाव के कारण जेलों में बड़ी घटनाएं हुई है, जिससे न सिर्फ हमें जनहानि हुई है और हमारी जो संस्था है वो जांच के दौरान भी आई है, जांच के दायरे में भी आई है और बहुत दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ा है। ज़्यादातर तलाशी के विषय पर बहुत सी उपेक्षाएं अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की जाती है और इसे छोड़कर हमें बहुत एक सजग व्यवस्था बना के तलाशी को बहुत ही सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि हमारी जेल की जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुचारू हो जाए और बहुत ही पारदर्शी भी हो जाए। इसमें बंदियों की तलाशी के अलावा हमें परिसरों की तलाशी लेनी है, हमें और प्रशासनिक खंड की तलाशी लेनी है, पाकशाला की तलाशी लेनी है। इसके अलावा जो आगंतुक आते हैं मुलाकाती या जेल में जो प्रवेश कर रहे हैं आगंतुक मिलने आ रहे हैं, उनकी भी हमें तलाशी बिल्कुल सुनिश्चित रूप से करनी चाहिए, ताकि हम ये देख पाएँ कि जेलों में कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रतिषिद्ध है वो ना पहुँचे। खुफिया जानकारी का सत्यापन, हमें कई बार जेलों में ऐसी खुफिया जानकारी मिलती है कि हमारा ही कोई कर्मचारी या कोई बंदी कोई सामग्री ऐसी ला रहा है या थ्रोइंग के जरिए जा रही है या कोई मुलाकाती जो है वो ऐसी चीज़ें ला रहा है, तो हमें बहुत सावधानी से इनकी तलाशी करनी चाहिए। और तलाशी में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये गरिमापूर्ण तरीके से हो, मानवीय आधार पर हो, पर इसमें सूक्ष्मता होनी चाहिए ताकि हम ऐसी चीज़ों को रोक सकें। तलाशी और महत्वपूर्ण है जेल प्रशासन को सजग बनाए रखने के लिए, क्योंकि जेलों में प्रतिष्ठित सामग्री मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जेल विभाग के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें जो होती है वो अवैध रूप से लाने का प्रयास किया जाता है। ये बंदियों के माध्यम से भी हो सकता है या किसी हमारे साथी एक कर्मचारी के माध्यम से भी हो सकता है। तो हमें इसको रोकने के लिए हमारे कर्मचारियों की बहुत सघन तलाशी लेनी चाहिए और जब हम अंदर तलाशी लेते हैं तो भी उनकी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि ड्यूटीरत होते हैं वो, और अगर तलाशी के दौरान उस समय मिलता है तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उनकी ड्यूटी रत एरिया में या उनके बैरक में, सेक्टर में कैसे कोई प्रतिषिद्ध सामग्री मिली तो उससे जवाबदेही भी तय होती है। तो जेल प्रशासन में इसमें सजगता होती है।
तो हमने मॉड्यूल क्रमांक 1 में ये सीखा कि तलाशी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे पास बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा है और अभिरक्षित में हमने किसी को रखा है, तो उसके लिए तलाशी एक बहुत ही दैनिक और एक प्रभावशाली प्रक्रिया है जिससे हम अनुशासन और नियंत्रण बना के रख सकते हैं। कारागार अधिनियम 1894 में तलाशी के संबंध में जो प्रावधान दिए हैं, सबसे पहले कारागार अधिनियम की धारा 24 जो प्रवेश के समय हमें सभी कैदियों की, सभी बंदियों की जांच की इजाजत देता है। इसमें मुख्यतः 3 बिंदु हैं, जिसमें जेल प्रवेश के समय हम किसी भी कैदी की तलाशी ले सकते हैं, प्रतिबंधित सामग्री को जब्त कर सकते हैं, या उसने जो अन्य सामग्री अपने साथ लाई है और हमारा जेल मैनुअल उसे अंदर ले जाने की इजाजत नहीं देता तो हम उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। और इसके साथ इनके कक्षों की भी तलाशी है, वहां पर भी यदि कोई प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो आप उसको जब्त कर सकते हो। आप विभिन्न जेल के कारखानों, पाकशालाओं की भी तलाशी इसी प्रावधान के अंतर्गत हम कर सकते हैं। इसका दूसरा बिंदु है, प्रत्येक अपराधी जो कैदी होते हैं उनकी जांच न सिर्फ सुरक्षा कारणों से करनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए हमें कि प्रवेश के समय उसके शरीर पे चोट के निशान तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कोई पुराने चिन्ह तो नहीं है। यदि हम ऐसा पाते हैं तो हमें इन सभी विवरणों को लेखबद्ध करना चाहिए। जेलों में एक पंचनामा रजिस्टर हम प्रचलित होते हैं। कई बार MLC रिपोर्ट में उन जांचों का उल्लेख नहीं होता है और इसके कारण बड़ी बड़ी गंभीर घटनाएं हुई है और बिना किसी गलती के भी जेल प्रशासन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, केवल तलाशी के समय बंदी के शरीर की जांच ना करके। तो गेट कीपर का ये दायित्व होगा सबसे पहले कि उसको देखे, शरीर को छूकर देखे और सही तरीके से उसकी चोटों का, उसके घाव का और उसमें शरीर में पुरानी चोटों के भी कुछ निशान है तो उसको देखना चाहिए, MLC में मिलान करना चाहिए, उसको लेखबद्ध करना चाहिए। आप इस दौरान पुनः MLC कराने के लिए भी भेज सकते हैं उसको, या फिर अपने पंचनामे रजिस्टर में ये सारे विवरणों को, उल्लेखों को दर्ज करके आपको जो भी पुलिस अनुरक्षक आया है उसके आपको हस्ताक्षर लेने चाहिए। इसका तीसरा बिंदु है, महिला कैदियों की तलाशी हमेशा आपको चिकित्सा अधिकारी के आदेशों पे एक महिला अधिकारी या महिला मैट्रन के माध्यम से ही उसमें करानी चाहिए। इसमें महिला के सम्मान और गरिमा का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए और जो कि एक बहुत ही गुप्त स्थान पे होना चाहिए जहां पर उनकी पूरी प्राइवेसी को हम सुरक्षित कर सकें। और कारागार अधिनियम का ही धारा 41 है जो मुलाकातियों की तलाशी के संबंध में हमें कुछ अधिकार देती है। इसमें यह है कि उपाधीक्षक जो है, संदेह के आधार पर यदि कोई मुलाकाती मिलने आया है किसी बंदी से, तो उस समय कोई भी संदेह उत्पन्न होने पर जेलर उनकी तलाशी करवा सकता है। और यदि आगंतुक को तलाशी देने में कोई आपत्ति है तो उसको मुलाकात देने से मना भी किया जा सकता है। लेकिन इस दौरान ध्यान में रखने वाली एक चीज़ ये है कि हमेशा हमें आगंतुक की निजता का, उसके सम्मान का, उसके मानवाधिकारों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ये शिकायत आती है कि तलाशी के दौरान हमने मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता नहीं बरती है। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम तलाशी करें तो एक गरिमापूर्ण ढंग से करें, लेकिन हमारे उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म रूप से और अच्छे से हमारी तलाशी भी होनी चाहिए ताकि हमारे उद्देश्य पूरे हो पाए या हमारी आशंका का निराकरण हो पाए। अब प्रिजन एक्ट के बाद मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 में भी तलाशी के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। हम इस मॉड्यूल में उसको और देखेंगे। सबसे पहले जेल नियमावली का नियम 185 जो प्रतिबंधित वस्तु रखने के संदेह में कैदियों की तलाशी की अनुमति देता है। कोई भी कैदी जेल के अंदर आएगा या जेल के बाहर जाएगा तो उस समय उसकी तलाशी आवश्यक रूप से की जानी चाहिए और बहुत ही सघनता से उसकी तलाशी की जानी चाहिए। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि अभी डिस्कस किया, तलाशी के दौरान केवल प्रतिसिद्ध सामग्रियाँ प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि बंदी पूरी तरह से सुरक्षित हो, बंदी पूरी तरीके से स्वस्थ हो, उसको कोई किसी प्रकार की चोटें या किसी प्रकार की भी मारपीट की चीज़ें उसमें ना हो। क्योंकि यदि हमने लापरवाही करने के उपरांत उसे ले लिया तो पूरी जिम्मेदारी फिर जेल प्रशासन की होती है और कई बार बड़ी दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ता है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। नियम 32
कैदियों को रोककर तलाशी के अधिकार देता है। इसमें कोई भी अगर ऐसा बंदी का मूवमेंट हो रहा है जिसमें प्रतिष्ठित सामग्री उसके पास जा रही है, या वो प्रवेश कर रहा हो या जा रहा हो, तो हमेशा हमको तलाशी करना चाहिए। बंदी के प्रवेश के अलावा जब हम उन्हें उसे पेशी पे भेजते हैं तो हमें तलाशी करके ही उस अनुरक्षक, जो पुलिस अनुरक्षक होते हैं, उनको सौंपना चाहिए। और जब पेशी के दौरान वो वापस आते हैं तब हम उन्हें तलाशी के बाद ही उन्हें जेल प्रवेश देना चाहिए। और तलाशी के दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी आती है कि बंदियों के साथ बहुत सारी सामग्री रहती है, वो अज्ञानतावश वो ले आते हैं। तो हमें ये देखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई आयुध तो नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है जो वो लोग कैरी कर रहे हों। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कैदियों की सभी वस्तुओं की तलाशी करनी चाहिए और उसे जब्त करना चाहिए। और इस दौरान हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी धर्म पर प्रभाव डालने वाली कोई चीज़ हो, जैसे बंदी की कोई धार्मिक मान्यता हो, उसका जनेऊ हो, या सरदार लोगों के मामले में उसकी पगड़ी हो, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो जेल मैनुअल में छूट दी गई है। तो हमेशा हमें उससे ध्यान में रख के ही तलाशी और छूट देनी चाहिए। और गेट कीपर अगर हैं तो हमेशा उनको वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में ये चीज़ लानी चाहिए। 395 जेल नियमावली का, जिसमें विचाराधीन कैदियों के प्रवेश के समय तलाशी। 457 जब हम किसी को सेल में रखते हैं, कोठरी में रखते हैं, कई बार न्यायालय के आदेश से भी रखा जाता है, कई बार संक्रामक रोग की स्थिति में रख सकते हैं, कई बार मृत्युदंडित कैदियों को रखते हैं, कई बार ऐसे बंदियों को भी रख सकते हैं जो दूसरे बंदियों के लिए खतरनाक है। तो जब भी आप पृथक रख रहे हैं, चाहे वो एकांत परिरोध हो या सेल हो, पृथक कक्ष हो, तब हमेशा हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नियमित रूप से तलाशी होनी चाहिए। सिद्ध दोष कैदियों की तलाशी के संबंध में भी प्रावधान है। जब किसी भी कन्विक्ट बंदी को जेल में रखा जाता है तो उसकी तलाशी हमेशा होनी चाहिए और उसकी नियमित तलाशी होनी चाहिए। और हमेशा बंदी की तलाशी के साथ साथ उसकी शैल की भी तलाशी होनी चाहिए और ये लगातार किसी विश्वसनीय लोगों के सामने होना चाहिए और अधिकारियों द्वारा भी इसे नियमित रूप से इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि ये सुचारू रूप से हो रहा है। और अपनी निगरानी में हमेशा उन लोगों को रखना चाहिए जो पृथक परिरोध में है। जेल नियमावली के नियम 472 के अंतर्गत मृत्युदंडित बंदी की तलाशी हमेशा जेलर, उप जेलर अधीक्षक के निगरानी में उसके समक्ष ही होनी चाहिए और हमेशा इसमें विश्वसनीय प्रहरियों को ड्यूटी पर लगाना चाहिए। जेल नियमावली 685 के अंतर्गत भेंट से पूर्व और पश्चात कैदी की तलाशी लेनी चाहिए। जब भी बंदी भेंट करने जाता है या भेंट के बाद लौटता है तो उसकी तलाशी करनी चाहिए। ये प्रावधान तब था जब आधुनिक मुलाकात कक्ष नहीं हुआ करते थे। अभी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर आधुनिक कक्ष हैं, लेकिन कोई भी जेल जो आधुनिक कक्ष जहाँ पर ना हो, इस प्रक्रिया को उसे अपनाना चाहिए। साक्षात्कार हेतु आए आगंतुकों की तलाशी का प्रावधान प्रिजन एक्ट से नियमावली में लिया गया है। इसके आधार पर आप आगंतुकों की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन उसकी गरिमा और उनका निजता का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने इस मॉड्यूल में सीखा कि कैसे हम कानूनी प्रावधानों का पालन करते तलाशी को बहुत ही सुचारू रूप से और प्रभावी रूप से हम इसको कर सकते हैं और क्या क्या कानूनी प्रावधान है, हमने ये मॉड्यूल क्रमांक 3 में सीखा। और अगले मॉड्यूल में जेलों में तलाशी के तरीके हम इस पे चर्चा करेंगे। मॉड्यूल क्रमांक 4 और ये तलाशी के तरीकों पर केंद्रित है। किस तरीके से हमें तलाशी लेनी चाहिए ताकि हम जेल में सुरक्षा जो है और हमारा जो कस्टडी है उसको हम प्रभावशाली बना सकें। इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत तलाशी होती है बंदियों की, और जिसमें इनके प्रवेश के समय, पेशी के आने जाने समय या किसी भी प्रकार का बंदी का मूवमेंट जेल से बाहर होता है, जब भी उसका प्रवेश होता है हमें हमेशा तलाशी करनी चाहिए और हमेशा उसके पास जो सामग्री आई है उसकी तलाशी हमें लेनी चाहिए और उसके पास जो सामग्री है उसका उचित निपटान करना चाहिए। यदि वो सामग्री हमारी जेल नियमावली अलाउ नहीं करती है तो उन सामग्रियों को तत्काल जब्त करना चाहिए। कोई भी ऐसी सामग्री है जो प्रतिषिद्ध की श्रेणी में है, घातक है, तो उस पर हमें उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो यदि हम सूक्ष्मता से व्यक्तिगत तलाशी करेंगे तो हम बहुत सारी आने वाली हानियों से हमारा बचाव कर पाएंगे। दूसरा ये जरूरी है कि
हमें बंदियों की तलाशी के अलावा हमें हमारा जो प्रशासनिक खंड है, हमारी जो सेल है, हमारी जो पाकशाला है, हमारी जो कारखाने हैं, हमारे जो वीसी कक्ष हैं, अष्टकोण कार्यालय हैं, इन सभी जगहों का भी हमें नियमित अंतराल पे इनकी तलाशी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई प्रतिषिद्ध सामग्री जेल के अंदर प्रवेश भी हो जाए और ऐसी जगहों पे छुपाई जा सके। तो हमेशा हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि बंदियों के अलावा हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको भी हमेशा जांचते रहना चाहिए, और उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या कोई हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे प्रशासनिक खंड में या हमारे जेल के अंदर निर्मित किसी भी भवन में या उसके किसी भी भाग में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे बंदी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी जो स्ट्रक्चरल मिस्टेक होती है उसके आधार पर भी हमको बड़े नुकसान सुसाइडल के रूप में या झगड़ों के रूप में हमें निपटाना पड़ता है। तो ये तलाशी के दौरान, जेल में भ्रमण के दौरान हमें हमेशा इन चीजों का भी ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। समूह की तलाशी भी एक तरीका है। जब हम किसी बैरक की तलाशी लेते हैं तो पूरे बैरक को, बंदियों को बाहर हम निकाल कर बिठा सकते हैं, पंक्तिबद्ध रूप से खड़ा कर सकते हैं, और उनकी तलाशी के बाद उनके पूरे सामान और बैगेज जो भी उनके पास उपलब्ध चीजें हैं उसकी हमें तलाशी प्रॉपर लेनी चाहिए। इसमें हम सुरक्षा उपकरणों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्तुओं की तलाशी, जब भी कोई सामान आता है जेल में, या तो बंदी को जो हम अलाउ कर रहे हैं या हमारी कैंटीन के माध्यम से वो सामान आ रहा है या किसी भी प्रयोजन से वो सामान आ रहा है, हमेशा उसकी सूक्ष्मता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि वस्तुओं और सामान में छुपा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि सामग्री जेल के अंदर भेजने का प्रयास किया जाता है। तो हमेशा हमें वस्तुओं की, चीज़ों की तलाशी में, सामान की तलाशी में हमेशा बहुत सूक्ष्मता दिखानी चाहिए और इसे हमेशा बहुत संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए, और तभी हम जब आश्वस्त हो जाएं तभी इनको अंदर अलाउ करना चाहिए। आगंतुकों की तलाशी, आगंतुक दो प्रकार से हो सकते हैं। यदि कोई मुलाकात करने वाला आगंतुक आया है, संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली जा सकती है, पर हमें उसकी निजता और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कई आगंतुक जेल में भी आते हैं, विभिन्न काम से भी आते हैं लोग, और लोग मिलने के लिए भी आते हैं, अलग सरकारी काम से आते हैं। तो हमेशा हमें उनकी तलाशी प्रशासनिक खंड में लेनी चाहिए। तो यदि वो लाल गेट के अंदर जा रहा है तो उसकी तलाशी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जेल प्रवेश के समय जो तलाशी जब होती है बंदियों की, उस प्रकार हमारे कर्मचारी भी जेल में अंदर आना जाना करते हैं, तो हमें कर्मचारियों की भी सूक्ष्मता से तलाशी लेनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रतिनिधित्व सामग्री हमारे किसी भ्रष्ट साथी के, भ्रष्ट कर्मचारी के माध्यम से जेल के अंदर प्रवेश ना करे। इस चीज को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और जब हम कक्षों और बैरकों की तलाशी भी लेते हैं तो उसमें जो ड्यूटीरत कर्मचारी होता है उसकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होती है। यदि उसकी ड्यूटीरत जगह पर कोई सामग्री बरामद होती है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका दोष है। तो हमेशा हमें सतर्कता रखनी चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे जो जेल स्टाफ पे भी पूरी निगरानी के साथ उसकी तलाशी लें। तो साथ साथ उनकी गरिमा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक निश्चित और सही जगह पर तलाशी लेनी चाहिए, और जब भी हम अपने कर्मचारियों की तलाशी लेते हैं तो हमें उसमें वरिष्ठता का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यमों से हमें तलाशी ली जाती है, जिसमें हैंड मेटल डिटेक्टर, फ्रेम डिटेक्टर और सीसीटीवी सर्विलेंस, बैगेज स्कैनर, ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो सामान्यतः मध्य प्रदेश की जेलों पे उपलब्ध है। हमें ये निश्चित करना चाहिए कि क्या ये चीज़ें पर्याप्त रूप से इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है, ये चीज़ सुचारू और चालू हालत में है, क्योंकि उपकरणों के माध्यम से एक बहुत ही प्रभावी तलाशी सुनिश्चित की जा सकती है। यदि मैनुअल तलाशी में हमसे जो कमियां होती है वो हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, जो तलाशी के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं और उसको प्रभावी भी बना सकते हैं, उसको ज़्यादा फुल प्रूफ बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़्यादा तलाशी ली जाती है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करके हमें हमारी तलाशी व्यवस्था को बहुत प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो हमने मॉड्यूल क्रमांक 4 में सीखा कि तलाशी के तरीके किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से उसकी तलाशी ली जानी चाहिए, ये हमने सीखा है। और आने वाले हमारे मॉड्यूल में हम तलाशी की प्रक्रिया के विषय पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल क्रमांक 5 तलाशी की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत
जब हम तलाशी लेते हैं तो किस प्रकार से हमको तलाशी लेनी चाहिए, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं। जैसे हम जब भी कक्ष या बैरकों की तलाशी लेते हैं तो हमें कोनों, दीवारों, बिस्तरों, बंदियों के सामान को, जो भी प्रदाय चीज़ें हैं, बहुत सूक्ष्मता से हमें उसकी तलाशी लेनी चाहिए। यदि अवैध सामग्री हमको मिलती है तो उसकी एक रिपोर्ट हमको तैयार करनी चाहिए और उसे तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए। और कैदियों की जो तलाशी होती है, ये नियमित अंतराल में हमारे अधिकारी जो है उसमें उपस्थित होने चाहिए। उनकी उपस्थिति में ये तलाशियाँ होनी चाहिए। सामान्यतः अधिकारी यदि इसमें उपेक्षा करेंगे तो बहुत किसी घटना होने की आशंका रहेगी या प्रतिष्ठित सामग्री जेलों में पहुंचेगी, जिससे हमें बड़ी हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैदियों की तलाशी करते वक्त हमको, यदि महिला कैदी है तो उसकी गरिमा का ध्यान में रखते हुए गरिमापूर्ण स्थान पे महिलाओं के द्वारा ही उसकी तलाशी करानी चाहिए। और हमें, जब हम कैदियों की तलाशी करते हैं तो ज़्यादातर उनके जूतों, कपड़ों, इनकी तलाशी भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो वस्त्र पहन के आते हैं या जो वस्तुएं लेके आते हैं उसके माध्यम से प्रतिष्ठित सामग्री लाने की आशंका हमेशा रहती है। कर्मचारियों की तलाशी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। यदि कोई भी अनुमतता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करने के प्रावधान है, तो कार्रवाई निश्चित रूप से उन पर करनी चाहिए। कभी भी प्रतिष्ठित सामग्री किसी अधिक कर्मचारी के पास पाई जाती है तो अधिकारियों को एक सही उस पर एक्शन लेना चाहिए। आगंतुकों की तलाशी लेनी चाहिए। अगर संदिग्ध वस्तुएं मिलती हैं उनके पास तो उनको प्रवेश से रोका जा सकता है। तलाशी हमने की, सूक्ष्मता से भी की, सारी हमने प्रक्रियाएं उसमें अपनाई, लेकिन हमने उसका दस्तावेजीकरण अच्छे से नहीं किया, तो ये एक बड़ी त्रुटि होती है। कई बार हमें दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करनी पड़ती है और दोषी व्यक्ति हमारा कर्मचारी भी हो सकता है, बंदी भी हो सकता है। तो जब भी हम तलाशी करें तो उसकी एक रिपोर्ट बुक में हम दर्ज कर लें, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएं। जो संबंधित व्यक्ति है, चाहे वो प्रहरी हो, मुख्य प्रहरी हो, जेलर हो या जेल अधीक्षक हो, उसे रिपोर्ट में इन चीज़ों को लेखबद्ध करना चाहिए। बरामद वस्तुओं का जो विवरण है वो रहना चाहिए, उसे निश्चित रूप से एक सील बंद जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। और सामान्यतः जेल के जो उपाधीक्षक होते हैं उनकी अभिरक्षा में जब्त चीज़ों को रखना चाहिए। और इसमें सीसीटीवी का जो सर्विलेंस है उसका भी हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और सीसीटीवी सर्विलेंस के माध्यम से हमारी निगरानी ये सुनिश्चित करती है कि हमारी सारी व्यवस्था सुचारू है। तो हमें इस व्यवस्था का, यदि हम अच्छा वो करेंगे तो हमें गोपनीय जानकारियाँ भी हमको सीसीटीवी के माध्यम से मिलती है। लोगों का मूवमेंट हमें पता चलता है और लोगों के हाव भाव से हम उस पर संदेह अगर होता है हमें, तो फिर हम उसकी तलाशी लेके हम अपने संदेह का निराकरण कर सकते हैं। तो मॉड्यूल क्रमांक 5 में हमने ये देखा कि तलाशी की प्रक्रिया क्या होती है और उसका किस प्रकार से उसका हमको लेखबद्ध करना चाहिए उस चीज़ों को। और आगे हमारे मॉड्यूल क्रमांक 6 में हम ये देखेंगे कि तलाशी के दौरान हमें क्या सावधानी रखना चाहिए। तलाशी के दौरान हमेशा ये शिकायत होती है कि बहुत अभद्रता की गई या बहुत सही तरीके से तलाशी नहीं ली, तो हमें हमेशा ये सावधानी रखनी चाहिए कि तलाशी गरिमापूर्ण तरीके से ले। इसका उद्देश्य जेल की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है, ना कि हम इसका उद्देश्य किसी को अपमानित करना है। तो तलाशी हमेशा गरिमापूर्ण ढंग से करनी चाहिए। तलाशी के समय जो बंदियों के पे अगर चोट पाई जा रही है शरीर में तो उसको लेखबद्ध करना चाहिए। लेखबद्ध करने में यदि आप त्रुटि करेंगे तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की तलाशी, मानसिक रूप से कमजोर लोग, बच्चों को या अस्वस्थ बंदी हैं, उनकी तलाशी के दौरान हमें विशेष सतर्कता, संवेदनशीलता और मानवीयता का परिचय देना चाहिए। उनकी गरिमा का, उनके सम्मान का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तलाशी प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामान्यतः तलाशी का हम उनको प्रशिक्षण देते नहीं हैं और हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तलाशी करने के बावजूद भी सूक्ष्मता के अभाव में वो चीज़ें, प्रतिष्ठित सामग्रियाँ जेल में पहुंच जाती है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि तलाशी के दौरान जेल के कैदियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि धर्म पर प्रभाव डालने वाली बातों का विवरण जेल मैनुअल में दिया गया है
और कुछ छूटें भी दी गई है, तो उन छूटों को ध्यान में रखते हुए हमें बंदी को प्रवेश देना चाहिए। और जो हमारा जेल मैनुअल जिन चीज़ों को अलाउ करता है, हमें उन चीज़ों को अलाउ करना चाहिए, बाकी चीज़ों को हमें रोक लेना चाहिए। और जो सामग्री हमें प्राप्त होती है उसका उचित निपटान हमें करना चाहिए और उसे जेलर की अभिरक्षा में रखना चाहिए, और बंदी को ना देते हुए हमें हमारी अभिरक्षा में रखना चाहिए, और छूटते समय हम बंदी को उन चीज़ों को प्रदान कर सकते हैं। तलाशी में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल हम करते हैं उनका उचित अनुरक्षण होना चाहिए, उनका प्रॉपर क्रियाशील हो वो, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो हमें चीज़ें प्राप्त हैं वो उपकरण खराब होते हैं और उपकरण के माध्यम से हम लोग तलाशी लेने में चूक करते हैं। इससे भी गंभीर घटनाएं होती है, क्योंकि कई बार जो हमारी मैनुअल तलाशी में जो चूक होती है वो कमियां हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमने मॉड्यूल क्रमांक 6 में देखा कि क्या हम सावधानियां इसमें रखते हैं, क्या क्या सावधानियां इसमें रख सकते हैं। मॉड्यूल क्रमांक 7, इसमें हम निष्कर्ष देखेंगे कि इस कोर्स में हमने अभी क्या देखा है और क्या चीज़ें इसमें आवश्यक है। तो तलाशी प्रक्रिया एक बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे पूर्ण सतर्कता और पूर्ण जवाबदेही से किया जाना अपेक्षित है। समस्त जेल अधिकारीगण कर्मचारीगण को तलाशी के विषय पर बड़ा गंभीर रहना चाहिए। तलाशी एक ही बहुत अनिवार्य विषय है, एक ये दैनिक विषय है। आपको दैनिक रूप से तलाशी संपादित करनी चाहिए और आपको तलाशी करवाते समय आश्चर्य के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। विभिन्न जेलों में जो घटनाएं हुई है वो इस बात का प्रमाण है कि तलाशी में लापरवाही और उदासीनता बरती गई है, तो हमें सजग रहकर तलाशियों को संपन्न करना चाहिए। तलाशी के माध्यम से ही जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है और हम कस्टडी को एक अच्छे दर्जे पर ले जा सकते हैं। तो हमारा जो काम है मुख्यतः वो काम है कस्टडी, और हम एक समुचित कस्टडी तभी बना के रख सकते हैं जब एक प्रभावशाली तरीके भी हम अपनाएं तलाशी हेतु। इसलिए तलाशी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें भविष्य की आने वाली जो घटनाएं हैं उससे हमें बचा सकती है। यदि हम तलाशी नियमित रूप से करेंगे और बहुत प्रभावशाली ढंग से करेंगे तो बहुत सी ऐसी दुर्भाग्यशाली जो घटनाएं हैं उससे बचा जा सकता है। इस पूरे पाठ्यक्रम के बाद हमने कुछ MCQs रखे हैं जिसकी संख्या 10 है, और आप इसको पार्टिसिपेट करिए। और एक बहुत ही सरल सा विषय जेलों में तलाशी था। आप इस पूरे लेक्चर को, सेशन को देखने के बाद आप उसके उत्तर दीजिए, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा और आप सजग भी बनेंगे।